बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन में आपको खुश आमदीद। आज 28 मई 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की हम खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाने पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। इसमें 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वादे किया, अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाने से आपकी और दूसरों की सलामती को खतरात पैदा होते हैं। अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। इस पर बाकायदा कानूनी सज़ा मुकर्रर है। इससे पहले महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों के सवालात के जवाबात में कहा था कि हिफाजती बेड ना बांधना भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। उसका जुर्माना 150 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल होगा। एक माह के दौरान एक से ज़्यादा मरतबा हिफाजती बेड ना बांधने पर मैक्सिमम जुर्माना होगा। या तो गाड़ी 24 घंटे के लिए महकमा ट्रैफिक की तहवील में रहेगी या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। ईद की छुट्टियों में अल शरूक पार्क शहरियों के लिए एक दिलकश तफरीही मरकज़। अलबाहा रीजन का अल शरूक पार्क, जहाँ जदीद सहूलियात से रास्ता सब्ज़ाज़ारों में घिरा पुरस्कून माहौल ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान शहरियों और टूरिस्ट की तफरीह के लिए पुरस्कून लम्हात फराहम कर रहा है। सरकारी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक अल शरूक पार्क का मजमूई रकबा 2 लाख मुरबा मीटर है। वसी और अजीज जो सब्ज़ाज़ारों में घिरे इस पार्क का मंजर शाह फहद रोड की बराई जानब से इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। पार्क में 81,000 मुरबा मीटर का रकबा सब्ज़ाज़ार में घिरा हुआ है, जहाँ 5,669 मुख्तलिफ इक़साम के सायादार दरख्त, मसनूई झील, फवारा और आबशारें उसकी दिलकशी में इजाफे का बायस बनती हैं, जिनका रकबा 1,785 मुरबा मीटर है। और इसके अलावा पार्क में 250 अफराद की गुंजाइश वाला ओपन थिएटर भी मौजूद है और बैठने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, जबकि अशिया खुदनोश के 4 खूबसूरत और जदीद तर्ज के स्टॉल, 8 तजारती दुकानें, 7,000 मीटर लंबे वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के लिए 2,500 मुरबा मीटर का रकबा मखसूस किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन के कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कब्रस पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान यूरोपीय कौंसिल के इजलास में शिरकत करने के लिए बुध को कब्रस पहुँचे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान कब्रस के शहर लिमासोल में होने वाले इजलास के दौरान मुलाकातों में कई इलाकाई और बैन अवी अमूर पर बात करेंगे। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल के लिए कई दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इजाज़तनामे के बगैर 34 अफराद को मक्का ले जाने की कोशिश पर 5 गैर मुल्कियों और 5 शहरियों को हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने सीजनल इंतज़ामी कमेटियों के ज़रिए ट्रांसपोर्टर्स, खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद और परमिट के बगैर मक्का जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फैसले जारी कर दिए हैं। सज़ाओं में कैद, 1 लाख रियाल तक जुर्माना और तशहीर शामिल है। परमिट के बगैर हज करने की कोशिश पर 20,000 रियाल तक जुर्माना, गैर मुल्की को डिपोर्ट और सज़ा पूरी होने के बाद सऊदी अरब में 10 साल तक पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। वज़ारत ने सऊदी शहरियों पर जोर दिया था कि वो हज कवानीन पर सख्ती से अमल करें। मस्जिद नबी में नमाज ईद की अदायगी ईद उल अज़हा मोहब्बत और इत्तेहाद को मजबूत करने का मौका। मस्जिद नबी में कल अजीम रूहानी माहौल में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। बुध को मस्जिद नबी के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर अहमद अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा दिया। उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी, नेक अमाल की कबूलियत और अल्लाह की नेमतों के जारी रहने के लिए दुआ की। यौम अरफा पर 17.6 मिलियन मुकामी और 2.6 मिलियन बैनुल अक़वामी कॉल्स। सऊदी कम्युनिकेशन स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने वादे किया कि हज के दौरान यौम अरफा को मक्का मुकरमा और हज मकामात पर कुल तादाद जो कॉल्स की थी वो 20.2 मिलियन रिकॉर्ड की गई। एसपी के मुताबिक उनमें 17.6 मिलियन मुकामी और 2.6 मिलियन इंटरनेशनल कॉल्स शामिल हैं। मोबाइल इंटरनेट इंडिकेटर्स के हवाले से आदाद शुमार से जाहिर होता है कि मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार 375 मेगाबाइट सेकंड तक पहुंच गई। डाटा का यौमिया फ़ी फ़र्द इस्तेमाल 1347
45 मेगाबाइट तक पहुंच गया, जो कि आलमी शरह से दुगनी है। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का शोबा आला मेयार के साथ इंटरनेट की तलब को पूरा करता है, जो सऊदी अरब की क़यादत की ख्वाहिशात के मुताबिक है। हाजियों की कॉल्स और इंटरनेट के इस्तेमाल में आसानी के लिए जदीद डिवाइसेस और इंसानी वसाइल के ज़रिए तेज़ तरीन डाउनलोड स्पीड को मुमकिन बनाया जाता है। याद रहे, सऊदी जनरल अथॉरिटी बशमारियात के मुताबिक हज 2026 में हाजियों की कुल तादाद 17,07,310 तक पहुँच गई। बैरून मुल्क से 15,46,655 हाजी मुख्तलिफ रास्तों से सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली हाजी जिनमें शहरी और रहायशी शामिल हैं उनकी तादाद 1,60,646 रही है। हज मकामात पर रोज़ाना 10 मिलियन से ज़्यादा रोटियों और 33 मिलियन पानी की बोतलों की फराहमी की गई। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि आदमी ने हज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़ुल्हज्जा के आगाज़ से अब तक मक्का और मुक़द्दस मकामात की मार्केट और सेल्स आउटलेट्स को 459 मिलियन अशिया ज़रूरत की सप्लाई की गई है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा, सेल्स आउटलेट्स में 60 मिलियन रोटियां, 220 मिलियन पानी की बोतलें, 164 मिलियन से ज़्यादा दूध और जूस के पैकेट के अलावा 15 मिलियन आइस ब्लॉक्स फराहम किए गए। वज़ारत ने बताया कि हाजियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रोज़ाना 10 मिलियन से ज़्यादा रोटियां, 33 मिलियन पानी की बोतलें और 28 मिलियन से ज़्यादा दूध के पैकेट्स और जूसेस के अलावा 2 मिलियन आइस ब्लॉक्स फराहम किए गए। मक्का और मुक़द्दस मकामात पर अशिया ज़रूरत की वाफर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मार्केटों और सेल्स आउटलेट्स के फील्ड विजिट और मॉनिटरिंग भी की जा रही। और याद रहे, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हज सीज़न के दौरान ज़रूरी लाइसेंस हासिल किए बगैर खुराक मसनूआत तैयार करने या उन्हें स्टोर करने के खिलाफ इंतबाह जारी किया था। ट्रैफिक जुर्माने अदा किए बगैर क्या बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वादे किया है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर होने के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र करने पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसे किसी भी सऊदी शहरी पर जिसने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की हो और वह बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है तो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रुकावट नहीं। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर मुकामी शहरी के सवाल पर वादे किया कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा न करने की सूरत में भी बैरून मुल्क सफ़र किया जा सकता है। सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से सवाल किया था कि उसके ज़िम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने हैं जो अदा नहीं किए, ऐसी सूरत में क्या सफ़र किया जा सकता है? वाज़ेह है कि ट्विटर पर एक सऊदी शहरी के सवाल पर महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब दिया। ये कानून सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है, जबकि गैर मुल्की जुर्माने अदा किए बगैर सऊदी अरब से नहीं जा सकते हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग, स्टोरेज से बाहर रह जाने वाले खाने आपकी सेहत की हिफाजत के लिए ख़तरा हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग की अथॉरिटी ने ज़्यादा टेम्परेचर और ख़ुराक के तवील अरसे तक मुनासिब स्टोरेज के हालात के बाहर छोड़े जाने वाले जो खाने हैं उनके बारे में ख़बरदार किया है, जो कि उन्होंने कहा कि ज़ाहरी शक्ल और सेहतमंद और उनमें कुदरती चाहे ज़ाहिर आपको नज़र आ रही हो, लेकिन वो सेहत के लिए ख़राब होते हैं। उन्होंने एक पैगाम में वजाहत की है कि खाने से आलूदगी या ख़राब होने का इम्कान उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है जब गर्म मौसम की रोशनी में जो उसके अंदर बैक्टीरिया की अफजाइश है वो तेज़ हो जाती है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाए। ये तुम्हारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।